हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज एक 20 क्वेश्चन का एक नेक्स्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ, एपिसोड नंबर 7। होपफुली ये पसंद आएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसको ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ये बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 69 इज महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? ऑप्शन इज अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे या जेल गए थे, अंग्रेज अंशतः मांगे मानने को तैयार हो गए थे, या चौरी चौरा में हुए हिंसा के कारण उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। इसका आंसर हो जाएगा 69 का सी पार्ट, दैट मीन्स चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो उसका इम्पोर्टेंट रीजन है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जनता द्वारा पुलिस वाले थाने में आग लगाने से 22 पुलिसकर्मी वालों के जिंदा जल जाने के कारण गांधी जी ने दुखी होकर इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कराधान, अप्रत्यक्ष कराधान, कृषि ऋण या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का डी, दैट मीन्स क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना पर आधारित ये भंडारी समिति है। वर्ष 1994 में ये चीज ध्यान देना, 1994 में भंडारी समिति का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना के लिए किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, दैट इज सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों का रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? सामाजिक वानिकी में ऑप्शन इज फल उत्पादक, बीज, चार उत्पादक या ईंधन उत्पादक या बहुउद्देशीय वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का डी, दैट मीन्स बहुउद्देशीय वाली। ये जो बहुउद्देशीय वाली बहुउद्देश्य मतलब एक से अधिक ज़्यादा उद्देश्य वाला वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में, बहुउद्देशीय वाली। इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, दैट इज स्मार्ट जेल होता है। स्मार्ट जेल क्या होता है? स्मार्ट जेल ऑप्शन इज एक पदार्थ जो जीवन में तंत्रों की निकल है, एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, जीवन तंत्र की नकल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा पदार्थ जो जीवन तंत्र की नकल है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, दैट इज वह कौन सा भारतीय राज्य है, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दिया? इसका आंसर हो जाएगा 73 का बी, दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक की थैली बैन करने का भी और भी रीजन है, जैसे ये यहाँ पर फल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश। यह उद्योग प्लास्टिक की थैलियों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित होता है। इसके प्रदूषण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 इज वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत बढ़ जाने पर ऑप्शन इज पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ध्रुवों पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा, समुद्र तट घट जाएगा, नहीं समुद्र तट बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से समुद्र तट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो ये घटित नहीं होगा। ऑप्शन ये सही है, बट ये चीज़ें नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वायुताप भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र तट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये गलत है, दैट्स वाई ये सही है। इसमें ध्यान देना है, घटित नहीं होगा, नहीं पार्ट है, इसलिए इसमें जो सही है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75, दैट इज निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। इसको एक टेररिस्ट की तरह ही कहा जाता है इस वृक्षों। तो ऑप्शन है बबूल, अमूलतासा, नीम या यूकेलिप्टस। इसका आंसर हो जाएगा 75 का डी,
यूकेलिप्टस इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली यूकेलिप्टस वृक्ष के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होने से यह वृक्ष मृदा को की ह्यूमस को सोख लेता है। मृदा की ह्यूमस को सोख लेता है, जमीन के अंदर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको क्या करता है, सोख लेता है। इसलिए यूकेलिप्टस को एक बंजर बना देता है, दैट्स वाई। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76 प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देगी। कितने सालों तक यदि दिखाई नहीं दे तो उसको विलुप्त माना जाएगा, विलुप्त माना जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन इज 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या 50 वर्ष से। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स 40 वर्ष से यदि कोई प्रजाति दिखाई नहीं दे तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, दैट इज now next question is 77, that is okay, now next question is 77, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या एंजेमिक? तो 77 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज सी, ह्यूमेलिन। ह्यूमेलिन में तो ह्यूमन से रिलेटेड है ये पर्यावरण, सो ह्यूमेलिन कहा जाता है। 76 मानव जनित का पर्यावरण प्रदूषक, मानव के द्वारा जो होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमेलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, दैट इज पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है, इसका आंसर हो जाएगा, ये पेयजल की बात हो रही है, तो पेयजल में इसका ऑप्शन इज चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में या मुंबई में। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कानपुर में। कानपुर में जो पेयजल है बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रदूषक है, सो कानपुर इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 79, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 79 का जो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सबसे कम है नालंदा, उससे आगे है मुंगेर या उसके आगे है पटना। सबसे ज़्यादा पटना है, उससे कम है मुंगेर और फिर नालंदा। पटना नंबर 1, मुंगेर नंबर 2 एंड नालंदा इज नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार ये नालंदा में 26.2%, मुंगेर में 28.3 और पटना में 44.3% है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, दैट इज औद्योगिक मलबों से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबों से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है क्या? ऑप्शन इज चमड़ा उद्योग से। किस उद्योग से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है? बी ऑप्शन इज कागज उद्योग, रेयान उद्योग या वस्त्र उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा 80 का ए ऑप्शन, दैट इज चमड़ा उद्योग से कुछ जहरीले पदार्थ तरल अवस्था में बहकर जल में मिल जाते हैं। चमड़ा उद्योग से क्लोराइड, सल्फाइड, पारा आदि प्रदूषण निकलते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कागज उद्योग से कम होता है लेकिन कम होता है, रेयान उद्योग से भी होता है लेकिन कम होता है, वस्त्र उद्योग से भी कम होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81, दैट इज विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग क्या है? तो 81 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 5%। 5% अधिभाग जो है भारत का है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का अधिभाग लगभग 5% है। हरित गृह प्रभाव वाली गैस निम्नलिखित है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह विकल्प चुनिए जो बिहार 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसका ऑप्शन है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत के लिए सिंचाई की पानी, या ऑप्शन डी सभी के लिए वायुमार्ग। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ये 7 निश्चय का प्लान में नहीं है, सभी के लिए वायुमार्ग जो है नहीं, ये 7 निश्चय का ही भाग था। एक्चुअली 7 निश्चय इस तरह से है, 2022-2023 में आत्मनिर्भर बिहार के लिए ये योजना शुरू किया गया था।
पहला, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 तरह का जो है निश्चय लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 इज निम्नलिखित में से किसका परिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? नहीं का पाठ में ध्यान देना है। तो जल प्रबंधन भी परिस्थितिकी से संतुलन से संबंध है, वन रोपण भी है, सी वन जीव सुरक्षा भी है, बट औद्योगिक प्रबंधन जो है इससे संबंध नहीं है। सो 83 का सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट दैट इज पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन इज भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति का एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ये भी होता है सही आंसर। ये भी भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों को अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का डी, दैट मीन्स ऊपर का जो सारा आंसर है वो सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भूमि, जल, वायु, पौधा ये इसके रिलेटेड भी है, दशाओं का योग जो व्यक्ति को इसके रिलेटेड ही है। तो ये तीनों पार्ट सही है। तो उपयुक्त सभी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। पर्यावरण से ये सारा संबंधित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन इज पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितिकी विभिन्नता के अनुसार स्वरूप परिस्थितिकीय असंतुलन, या डी उपयुक्त सभी। 85 का जो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ये सारा हो जाएगा। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। अपकर्ष मीन्स डाउनफॉल। अपकर्ष में ध्यान देना है। अपकर्ष मीन्स डाउन, ये विपरीत परिवर्तन आना, ये भी है, मतलब कि अपोजिट। अपकर्ष मीन्स अपोजिट। सो यदि पर्यावरण गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण है तो ये भी हो जाएगा अपोजिट। हमें क्या करना है? अब ज़्यादा करना है, निम्नीकरण नहीं करना। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, विपरीत नहीं, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना है, पॉजिटिव वे में, अपोजिट में नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों। थर्ड, परिस्थिति की विभिन्नता के अनुसार स्वरूप के असंतुलन भी स्थापित करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86, दैट इज भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता कारण से बढ़ रही है? ऑप्शन इज ओजोन की। भूमंडलीय उष्मन, दैट मीन्स जो गर्म तापमान हो रहा है उसकी आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? ओजोन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, या कार्बन डाइऑक्साइड की? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का डी, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण ये भूमंडलीय उष्मन की ज़्यादा बढ़ रही है, संभावना बन रही है। तो 86 का जो आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, दैट इज किसी जल क्षेत्र में जो बीओडी की अधिकता का संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित प्राप्त हो रहा है गैस, या एंट्रोपिक है। इन चारों ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। यदि बीओडी की अधिकता से हमें संकेत मिलती है कि इसमें सीवेज से ये प्रदूषित हो रहा है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग जल प्रदूषण के मापने में किया जाता है। बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग के 5 दिनों में जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए अनावश्यक होता है। बीओडी जल प्रदूषक, सीवेज तथा अन्य व्यर्थ पदार्थों के माध्यम से बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, दैट इज धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? धूल प्रदूषण
धूल के प्रदूषण होने से उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अशोक का, सीता अशोक का, या महुआ का, या पॉपुलर का, या नीम का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज पॉपुलर। पॉपुलर का वृक्ष सबसे ज़्यादा उपयुक्त है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, दैट इज मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण, खनन कार्य पर रोक, वन बस्तियों का संरक्षण, या प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना? इसका सबसे ज़्यादा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज वन रोपण। वन रोपण से क्या हो जाएगा? अपने जीवन को श्रेष्ठतर बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? चीन का, या भारत का, जापान का? इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक योगदान हाउस गैस के उत्सर्जन में। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक राष्ट्र है, यूएसए। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ाती है। ये टेम्परेचर, तापमान से रिलेटेड है। ये तापमान को क्या करती है? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाती रहती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे ज़्यादा प्रमुख है। हमारी पृथ्वी की को गर्म करने में सर्वाधिक भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की ही है। अन्य प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है वो मीथेन है, CH4 भी होता है, ये CH4 दैट मीन्स मीथेन। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारा गैस होता है। ये 20 क्वेश्चन का एक सीरीज था। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस एपिसोड में रिलीज करूं तो आपको ये नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।